नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। समूचे मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी मुद्दों की गूंज है और आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले विदिशा शहर में इस समय मौजूद हैं और इस समय आप देख पा रहे हैं कि मौसम काफ़ी खुशनुमा है, लेकिन इस खुशनुमा माहौल के बीच जो चुनावी मुद्दे हैं उनकी गूंज सुनाई देने लगी है, वो शुरू हो चुकी है। और एक बार फिर तमाम मुद्दों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है, मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों विपक्षी दल अब जनता के बीच आने वाले हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, अब तक किस तरह का क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या किन मुद्दों के आधार पर इस बार चुनाव होंगे, सीधे जनता से चर्चा करते हैं। इस समय देख पा रहे हैं कि खुशनुमा माहौल के बीच चाय में खूब उबाल चल रहा है साहब। जी सर। हैं, कैसा है उबाल? उबाल अच्छा है हमारे। अच्छा है, तेज है, उबाल तेज है अभी। हाँ। और चुनावी उबाल कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? चुनावी उबाल भी चल रहा है, चुनावी मुद्दे भी चल रहे हैं, सारी की सारी रोड उखड़ियाँ पड़ी हैं। और क्या, और चुनाव आ गए तो सारी। ये तो सवाल जवाब तो होगा साहब फिर। सवाल का जवाब जनता देगी, सवाल जनप्रतिनिधि करेंगे। चुनाव होगा, गर्मा गर्म माहौल है। गर्मा गर्म माहौल है, चाय में खूब उबाल है। लेकिन हाँ, चुनावी मुद्दों की बात करें तो उनमें भी अब उबाल शुरू हो गया है। क्या नाम है आपका? गोलू कुशवाहा। कुशवाहा जी, जी आपका क्या हाल है? बस बेरोजगार है साहब। बेरोजगार है। ऐसा काम वाम कुछ नहीं है, बस चुनाव टाइम पे भी वैसे ही है और बाद में भी बेरोजगारी है। अब क्या कर रहा है? और थोड़ा बहुत ठेला मेला लगा है, शासन भगाने लगती है। तो चुनाव के बीच तो भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? अरे वो तो चुनाव हो चाहे ना हो तो ही भगा देते हैं। वो तो शासन का धंधे करने ही नहीं दे रही। थोड़ा सब्जियों जी ठेला मेला लगा दो, वो ही भगा दे। सरकार की पॉलिसी तो है हॉकर्स कॉर्नर की। फोकस कोई नहीं करती, क्या फोकस करेगी? आपको यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बैठने उठने की जगह नहीं दी गई है? कुछ नहीं है। मतलब मुद्दा है ये तो मुद्दा ही है साहब। शहर में टॉयलेट मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। क्या हाल है भैया आपका? अच्छे भैया। कहाँ रहते हैं आप? विदिशा। विदिशा में लंका रहते हैं, चौपड़े। शहर में ही रहते हैं। क्या कह रहा है आपका शहर? हाँ जी। आपका शहर क्या कह रहा है? अभी कुछ नहीं कह रहा, क्या बोलेगा से। हैं? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के बारे में कोई नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। आपका क्या हाल है? बढ़िया है, माहौल बड़ा अच्छा है। आज गर्मी से राहत है, हवा बहुत तेज चली, हवा बहुत तेज चल रही है। चुनावी हवा कैसी है? वो भी चल रही, ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। क्या कुछ मुद्दे उठ रहे हैं अब विदिशा से इस बार? अभी तो नहीं उठा। नहीं। किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? पता नहीं चल रहा। नहीं पता। आप इंटरेस्ट रखते हैं चुनाव में? नहीं करते। देखिए सज्जन है, चुनाव के जो मुद्दों की बात करें, चुनावी माहौल की बात करें तो ज़्यादा कुछ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। फ़िलहाल हम जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बड़ी संख्या में यूथ मौजूद हैं। यूथ की टोली यहाँ पर मौजूद है। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है। चुनाव आ रहे हैं? हाँ, काहे के चुनाव है? विधायक के हैं? विधायक के आएंगे, सरपंच के आएंगे। अरे अभी कौन से? अभी सरपंची और नगरीय निकाय, महापौर, नगर पालिका। सरपंच के हैं शायद, हमारे तो अब सिटी लगता है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? किले अंदर चोपड़ा। तो क्या कह रहे हैं सरपंची? सरपंची में क्या कह रहे हैं सब? हम गांव में रहते नहीं है तो अब उसका क्या कहें। नहीं है। विदिशा में तो होंगे ना यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव? हाँ वही। तो यहाँ का शहर के क्या मुद्दे गए हैं? यहाँ कुछ ऐसे ही है हाल, हैं? बेहाल है कि ठीक ठाक है? कुछ अच्छे नहीं है। सफाई भी नहीं हो रही है। हाँ। है और नाली माली भी सफाई नहीं हो रही हमारे मोहल्ले में, किले अंदर चोपड़े में। और रोज लाइट परेशान कर रही है। लाइट परेशान कर रही है, साफ सफाई भी नहीं है। साहब आपका क्या हाल है? सर बढ़िया बेहतरीन हूँ। मैं सोनू यादव। और आपके शहर का क्या हाल है? शहर नहीं, मैं सर गांव से हूँ। ग्राम करई मेरा गांव है, करारिया चौरा, विदिशा विधानसभा। हाँ जी तो वहाँ तो सरपंच के चुनाव होंगे गाँव में? बिल्कुल होंगे सर। और यहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर नगर पालिका के होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो दोनों शहर और गांव दोनों का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है साल। ना तो बिजली मिल रही, जो भी किसान का पैसा जो डल रहा है, हमने गेहूँ जो भी तुलवाया है, हाँ। इसमें कहीं तो KCC काट दी है ना, और कहीं डिफॉल्ट भी नहीं है तो भी मतलब अपना खाता, जैसे सोसाइटी जहाँ से हमने खाद बीज लिया, मान लो केनरा बैंक से लिया। मैं समझ गया आपका मुद्दा। तो आपके सरपंच साहब क्या कर रहे हैं अभी? हालांकि पूर्व सरपंच साहब क्या कर रहे हैं? कहें पूर्व सरपंच साहब कुछ भी नहीं कर रहा है। दिलीप सिंह यादव हमारे गांव के सरपंच साहब हैं। हाँ। कुछ भी नहीं कर रहा है। आप हमारे गांव की हालत देखो। अभी जो पाइपलाइन डलती है, जो नल जल योजना चल रही है हाँ। हर गांव में, हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है सर।
गांव में रास्ता निकलने नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ बच्चे नीचे गिर रहे हैं, गोल्डरों में चढ़ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया भैया, बढ़िया। क्या करते हैं आप? हम हलवाईगिरी करते हैं। हलवाईगिरी करते हैं। तो कैसी चल रही दुकान आपकी? और भी बढ़िया चल रही है। क्या क्या बनाते हैं? सब आइटम बनाते हैं, बूंदी सेव गुलाब जामुन। बूंदी सेब गुलाब जामुन। तो अभी तो खूब डिमांड रहेगी, इनकी चुनाव आ रहे हैं। हाँ बढ़िया रहेगी, हैं? बढ़िया रहेगी। कहाँ विदिशा के ही हैं आप? जी विदिशा के हैं। किसे वोट देंगे? जी अभी कैसे देंगे आपको तो पता नहीं है, अभी उम्र नहीं हुई हमें दी। क्या हाल है भैया आपका? मस्त, एकदम मस्त। बढ़िया है। क्या नाम है? मेरा नाम रंजीत है जी रंजीत मीना। रंजीत जी। कहाँ रहते हैं आप विदिशा में? मैं यहाँ पूरनपुरा रहता हूँ। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं अब। एक्चुअली मैं यहीं जॉब करता हूँ, अभी आया हूँ यहाँ। चुनाव में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं आपके? नहीं रखते हैं ना, बिल्कुल। हैं? अब तो नगरीय निकाय चुनाव हैं, हाँ, किसे चुनेंगे आप? देखते हैं जो काम करेगा उसके लिए उसको। अच्छा, अभी कितना काम हुआ है अभी की बात करें वर्तमान में? अभी तो देख लो, अब आप कंडीशन आपके सामने है अभी का, देख सकते हो। वैसे इशारा में बता रहे हैं आप तो। हैं? ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं है, देखते हैं। क्या इशारों को अलग अगर समझो, राज को राज रहने दो। हाँ, क्या क्या देखते हैं आप अभी डेवलपमेंट कितना हुआ है? वैसे तो मेरे हिसाब से तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। नहीं हुआ। हम्म, जितना होना था वैसा कोई नहीं। वैसे तो बीजेपी राज्य में अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। बोलते काम, योजनाएं बहुत बनाते हैं, करते कुछ नहीं है। अब मुद्दे क्या रहेंगे चुनावी, क्या लग रहा है आपको? वैसे तो जो भी आए बीजेपी से हटके जाना चाहिए, भले वो कोई भी हो, जो विकास के दौर में दौड़े। तो मतलब आपका ये कहना है, मतलब बीजेपी नहीं दौड़ती, बाकी सब दौड़ते हैं? नहीं, बीजेपी कहाँ दौड़ रही है? दौड़ते तो अभी ये सोसाइटी वाले पैसा आधार से लिंक कर दिया, किसान कितना परेशान है उसमें। सम्मान आप निधि, किसान हैं? हाँ, किसान का बेटा हूँ मैं। किसान कल्याण योजना में जो पैसा डाल रहा है वो भी आधार से डाल रहा है, उसका जहाँ खाता वो माइनस में जा रहा है, उस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। मेरे अभी ये देख पा रहा है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं ये भी चुनावी मुद्दे हैं और चुनाव में ये मुद्दे गूंजेंगे। साहब क्या हाल है आपका? मुझे क्या करते हैं साहब आप? मोटर बाइंडिंग का काम। जी, मोटर बाइंडिंग का। मोटर बाइंडिंग का काम चल रहा है। तो अभी गर्मी में तो अभी बड़ी डिमांड होगी और खूब बाइंडिंग चल रही होगी। आमदनी ठीक ठाक हो रही है क्या? बढ़िया, अच्छी है। बढ़िया है। अब आपके शहर में चुनाव भी है, जी जी। क्या कह रहा है आपका शहर? अब होएगा चुनाव, जब सब देखेंगे जब ही होएगा। अभी बहुत से मुद्दे हैं। मौसम में जरूर थोड़ी सी राहत है अभी, आज से लेकिन ही हुई है ठंडक, नहीं तो रात भर से बिजली गोल थी। आज तो अच्छा, सो ही नहीं पाए बहुत। आज रात भर लाइट नहीं रही, नहीं गई, दिन में भी नहीं रही। नहीं रही। हाँ, अब कोई फाल्ट हुआ होएगा, रात में नहीं रही, दिन में नहीं रही। ये फाल्ट ठीक नहीं होते। बहुत तो चलते रहते हैं। लोड ज़्यादा है किसानों में, मूंग बोई है तो बहुत बोलते हैं, पूछते हैं तो कहना लोड ज़्यादा है, चली जाती हो जाता है फाल्ट कभी कभी। जब चुनावी लोड आ जाएगा तो क्या बिजली ठीक हो जाएगी? वो तो 8-10 दिन में फिर सही चलेगी। अभी तो आ रहा, धान का सीजन आ रहा, किसानों के लिए बिजली चाहिए। बिजली का है अभी तो खास तो। बिजली तो साहब चाहिए, बिजली तो देना ही होगी। डिमांड है बिजली की। और चलें, जो शहर की मूलभूत ज़रूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये वो तमाम बुनियादी जो ज़रूरतें हैं जो पूरा होना ही चाहिए। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया कैसी चल रही है आपकी दुकानदारी? चल रही, मर्दी चल रही है। मंदी चल रही है। साहब उठाव कब आएगा? कहा मालूम, सीजन तो निकल गया। सीजन निकल गया और कब का है? कैसा गुजरा सीजन? बहुत डाउन निकला है। डाउन? गरीबी, बस पैसा नहीं है लोगों पे नहीं है। चुनाव तो आ रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आ रहा है तो इंतजार है आपको चुनाव का? रहेगा, काय नहीं है चुनाव। होना चाहिए चुनाव। चुनाव तो होंगे। जरूरत है अभी है। आपका क्या हाल है साहब? हाँ सर, बढ़िया है। बढ़िया है जी, का विदिशा के रहने वाले हैं हाँ आप? यहीं पे रहते हैं। कितना इंतजार है अब आचार संहिता लागू हो जाए? हम तो सोच रहे हैं जल्द से जल्द हो जाए और कल परसों से वोटिंग ही हो जाए। आरक्षण का सुना है, हो गया है। हाँ। अब पता नहीं क्या हुआ, शाम को न्यूज़ लगेगी। अभी फेसबुक पे देख रहे हैं कुछ वार्डों का डल गया, पिछड़ा वो भी। इस बार चुनाव की बहुत सरगर्मी तैयारी है। सरगर्मी बड़े जोर से चल रही है। मुद्दे क्या हैं विदिशा के इस बार? मुद्दे कुछ नहीं है, सिर्फ महंगाई है इधर तो, और बाकी तो ठीक है। अच्छा। हाँ, सिर्फ महंगाई का है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो सब लाइट व्यवस्था सब बेहतरीन। ऐसा? हाँ, मामा जी का रिटर्न होगा वो तो।
ये तो विधानसभा के चुनाव नहीं है, तो नगरीय निकायों के हैं, तो क्या नगरीय निकाय में क्या बीजेपी आगे चल रही है, क्या लग रहा है आपको? नगरीय निकाय में मामला थोड़ा गंभीर रहेगा, हाँ। क्योंकि कुछ गांव की परिस्थितियां इस बार थोड़ी ख़राब रही हैं। ग्रामीण लोग बहुत परेशान हुए हर चीज़ से। तो गांव में चले जाते तो पंचायतें जाएंगी वहाँ, तो वहाँ पर सिंपल में चुनाव नहीं होते। यहाँ पर महंगाई मुद्दा है, आपको ये लग रहा है? यहाँ फिर महंगाई मुद्दा है, और फिर राजनीतिक लाइन में क्या है, गुटबाजी काफ़ी तेज है यहाँ पर। हाँ, गुटबाजी का असर देखा गया इस बार बहुत ज़बरदस्त। मतलब गुटबाजी भी मुद्दा है अब? गुटबाजी बहुत बड़ा मुद्दा है शहर में, इसका असर इस बार चुनाव में दिखेगा 100%। अब हम नए मुद्दे की बात करें जो सीधे तौर पर जनता से नहीं जुड़ा, जो सीधे तौर पर नेताओं से जुड़ा है, और ये समीकरण बता रहे हैं कि यहाँ पर अब गुटबाजी भी थोड़ा सा मुद्दा रहेगा चुनावी माहौल के बीच टिकट वितरण में। दादा क्या हाल है आपका? अब बढ़िया है भाई साहब। बढ़िया है, मज़े में? अरे काय के मजे आएंगे, मजदूर आदमी के मजे आएंगे का। हाँ, आप ही कह रहे थे सब बढ़िया है। अब कहना तो पड़ेगी। हाँ। भाई मोदी ने सबे सब कुछ दो। हाँ, मजदूरों से दुश्मनी बाकी पहले जन्म से ही है। कहे तो रहे 1 रुपये किलो गेहूँ दे रहे हैं। गेहूं से का परिवार पल जाएगा। हाँ, बोले वहाँ मनरेगा में मजदूरी दे रहे हैं। मनरेगा में दे रहे हैं, और ये मनरेगा में थोड़ी है पूरे। हाँ, ये अन्यथा ये फिर रहे हैं बेचारे लाखों। हाँ। इनकी का मनरेगा में देता है 10 मजदूर देता है, और 100 मजदूर बेचारे भूखों मर रहे हैं। जो मनरेगा को मतलब का भाव। अरे मोदी ने लोग जो है योजनाओं को भी भली बारीकी से जान रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। आपका क्या हाल है? सर बढ़िया है। बढ़िया, क्या करते हैं आप? बेल्डरगिरी करते हैं साहब। हाँ हाँ। और अब क्या चुनाव है? चुनाव है। क्या कह रहा है चुनावी माहौल? चुनाव माहौल आप जानो अब क्या होता है आगे। अब हम कहाँ जाने भाई, यह चीज़ को बस 2 वोट ही डाले हैं पूरे। नहीं तो वोट डालने तो आप जाएंगे ना। हाँ, तो अबे ये आप तय करेंगे किसे वोट देना है। वोट अब वो तो कांग्रेस में जाएगा अपना तो। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं? जी, जीते हारे वो तो कांग्रेस में जाएगा अपना वोट तो। अच्छा, मतलब जीते हारे प्रत्याशी कोई भी हो वो हाँ, मतलब प्योर कांग्रेसी आप? प्योर कांग्रेस में अपन। चलिए, कई जो है पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस बीच हमसे टकरा रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। और साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया है जी। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, किसान है। किसान हैं जी। हमको अधिकतर जैसे रोड से किसान ही टकरा रहे हैं। सब किसान रहते हैं सब। चुनावी माहौल कैसा है? ठीक है, अब कुछ नहीं है मतलब। नहीं अभी। कब तक गूंज जाएंगे मुद्दे, कब तक गूंज जाएंगे? वो जब तक ये होंगे जब तक आपको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट जी, मतलब टिकट भी एक मुद्दा है जी। हैं जी, किसे मिल रहा है? अब देखते हैं। सर गाड़ी आ रही पीछे में। टिकट भी मुद्दा है साहब। जो जी दादा बताइए। क्या कह रहा हूँ, मेरी गौ माता जब बर्बाद होती फिर रही है, कभी सेवा ही नहीं हो पा रही बाकी। हाँ। ना जो चौराहा पहुँचा जाती है, ना जो रोड पर बैठ गए, इन्हें कोई कछु नहीं। ऐसे ही बैठी रहती गौ माता यहाँ पर? रोड पर रात भर भगाते हैं साहब, हमारा परमानेंट तक नहीं बना। कहा बीजेपी की सरकार रहेगी हमें। आपने नगर पालिका में कुछ 50 बेर कह रही ना लेटरेंगे ना कहीं बीच चौराहा भगेगा। एक वो पागल आप ये देख पा रहे हैं कि जो बीच शहर पे गौ माता बैठी हुई नज़र आ रही हैं, और इसे भी मुद्दा बताया जा रहा है कि हाँ ये भी मुद्दा है। चलिए थोड़ी बहुत पानी की बात कर लेते हैं। पानी ठीक ठाक है भैया? ठीक चल रहा है ये? है चलता है क्या ये? चलता है। हाँ। तो कितनी ज़रूरत पूरी हो जाती है इससे? बहुत ज़रूरत पूरी हो जाती कितनी हो जाती है? बहुत ज़रूरत है। सभी लोग पानी पीते हैं इससे। काफ़ी लोग पानी, काफ़ी लोग मतलब पर्याप्त पानी है यहाँ पर। आपका क्या हाल है भैया? क्या बन रहा है? समोसे? समोसा कचौड़ी। समोसे कचौड़ी अभी डिमांड है खूब। अब कोई डिमांड नहीं है। शहर में चुनाव है क्या? क्या शहर में चुनाव है क्या? पता नहीं, नहीं जानकारी। नहीं जानता। देखिए, जो हम मेहनत कश वर्ग की बात करें तो चुनाव से बहुत कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, और अपना जो बिजनेस है, अपना कारोबार है, सबसे अधिक फोकस उसी हो रहा है। आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया भैया। बढ़िया। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बस कॉलेज चल रही है। कॉलेज चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। चुनाव आ रहे हैं? आ रहा है ना चुनाव। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का तो जानकारी नहीं है अपन को। नहीं जानकारी? नहीं। कुछ दिलचस्पी रखते हैं?
इस चुनाव के बारे में अपन ज़्यादा कुछ नहीं रखते। रखते नहीं कि रखना नहीं चाह रहे? नहीं, अभी रखते नहीं है। अभी उम्र थोड़ी छोटी है, अभी पढ़ाई लिखाई की समय है, पढ़ाई लिखाई का वक्त है। आपका क्या हाल है भैया? कुछ नहीं भैया, सब मज़े में है जी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, काम करता हूँ मैं गांव पे, खेती किसानी। अच्छा, तो शहर घूमने आए कि यहीं रहते हैं आप? अपनी बीवी को लेने आया था। अच्छा जी। मतलब विदिशा में ससुराल है आपकी? जी। तिलक भी हो गया, मतलब विदाई हो गई? विदाई हो गई, घर जा रहा था। घर जा रहे हैं। गांव में क्या चुनावी माहौल तो होगा ना? जी। क्या लग रहा है इस बार? अब चुनाव हो जाएगा क्लियर, कंफर्म तो हो नहीं पाया कब होएगा। अभी हो रहा था तो कैंसिल हो गया। जी। दादा क्या हाल है? आम बेच रहे हैं साहब। आम बेच रहे, मुँह पे गुप्ता हुए आपके? बिल्कुल डट गए को। आम केरा अंगूर खत्म हो गए। क्या भाव है अभी आम? ये 80 के 1 किलो हैंगे, 60 के 1 किलो हैंगे। दादा ये तो बहुत महंगे हैं, सस्ते कब हो जाएंगे? सस्ते ज़्यादा आएंगे जब होंगे। अच्छा, तो होंगे कि नहीं होंगे? महंगाई बहुत है। नहीं सस्ते होंगे आम तो। दूसरी वैरायटी आ जाएगी ना। अच्छा, विदिशा में रहते हैं आप? हाँ, जानकी नगर। अच्छा, और यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे, चुनाव आ रहे हैं अब तो। चुनाव देखेंगे, चुनाव कौन जीते कौन हारे है। कोई दिलचस्पी नहीं? कोई दिलचस्पी नहीं है बनी। नहीं है? कोई कछु नहीं दे रहा साहब। अच्छा क्या करें? आज जब आपके पास चुनाव के लिए वोट मांगने तो आएंगे नेताजी? आएंगे ना। तो आपका सवाल क्या होगा? चुन लेंगे भाई, समय कौन देने हैं अपने। कुछ आपने सवाल सोच के रखे हैं क्या साहब? ये तो पूछेंगे हम। अब कोई सवाल नहीं, तो चुनाव आएंगे जब सवाल सोचेंगे अपन। मतलब हाजिर जवाब देने के लिए जनता तैयार है। चुनावी मुद्दे अभी नहीं सोचना है। जब नेताजी आएंगे और जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उसका हाजिर जवाब देंगे। जनता यही सोचकर बैठी है। लेकिन इस समय हम देख पा रहे हैं लोग अपने काम से बाहर निकले हुए हैं और चुनावी माहौल अब चल पड़ा है। चुनावी जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। लेकिन हाँ, इस बात का इंतज़ार है कि आखिरकार जो टिकट है किसे मिलता है, जो चुनाव लड़ने के लिए कौन आगे आता है। लोगों को इस बात का भी इंतज़ार है। और जो बताया जा रहा है कि इस बार एक मुद्दा ये भी है कि आखिरकार टिकट किसे मिलेगा। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया। बढ़िया है? बढ़िया। क्या करते हैं आप? जॉब पढ़ता हूँ। जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब? प्राइवेट जॉब। ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। ये कोरोना काल के बाद की स्थितियाँ हैं, कुछ सुधार हो गया क्या? कुछ सुधार नहीं हुआ है अब तक नहीं हुआ। उम्मीद क्या है आपको? होगा, सुधार तो होगा। मतलब उम्मीद पर अभी दुनिया कायम है। होगा। चुनाव है आपके शहर में? चुनाव होने वाले हैं। कितना इंतजार है आपको? इंतजार अपन को नहीं है। इंतजार नहीं है? नहीं। चुनाव जनता क्या पढ़ रहा है, जनता नहीं पढ़ रहा। एक जो बात कही जाती है ना कि जनता की सुनवाई हो जाती है, जनप्रतिनिधि जाते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं होती है। कुछ तो होती होगी। बताओ ना क्या हो रहा है, आप बताओ क्या सुनवाई हो रही है। तो आप दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखते चुनाव में? नहीं। नेता का कोई मतलब नहीं है अपन को। कोई मतलब नहीं है। क्या साहब आपको नेताजी से मतलब है कि नहीं? आप भी आप क्या करते हैं? ब्याज का काम। जी, ब्याज का काम है। अच्छा, चुनाव से कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी हमको देखने को मिल रहा है कि चुनावी माहौल के बीच बहुत ज़्यादा दिलचस्पी चुनाव को लेकर नहीं है। किसे टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसमें दिलचस्पी नहीं है। आपका क्या हाल है साहब? कभी होगा और का मेहनत कर करके। अभी तो सरकारें बोल रही हैं पेट्रोल सस्ता कर दिया। 50 रुपये बढ़ा के 5 रुपये सस्ता कर दिए, तो मतलब एहसान कर दिए। 50 रुपये बढ़ाने के बाद 5 रुपये कम कर दिए तो सस्ता हो गया। सवारी तो उतने ही पैसे दे रही है जितने 50 रुपये लीटर में डीजल पेट्रोल था, उतने ही अभी दे रही को। अब जब ये 5 रुपये और ज़्यादा महंगा था तब भी उतने ही दे रही थी। उतने ही दे रही थी। तो कुछ फायदा हो गया? कुछ फायदा नहीं। अब 50 रुपये बढ़ाने के बाद 5 रुपये कम कर दो तो क्या फायदा हो रही है? नहीं हो रहा। क्या फायदा होगा? चुनाव है आपके शहर में? अभी तो नहीं है चुनाव। घोषणा होने वाली है? हाँ, होने वाली। इंतजार है क्या? इंतजार है। विकास पे बात होती ना, बेरोजगारी पे होती, महंगाई कमर तोड़ दे रही। यानी कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद से जो महंगाई का असर है अभी भी यहाँ पर देखने को लगातार मिल रहा है। और लोग को जो राहत देने की बात कही जा रही है, पेट्रोल डीजल दाम कम किए गए हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि दाम दरअसल इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि कम करने के बाद भी लोगों को यही लग रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है।
गर्मी का माहौल है और दादा क्या हाल है? अरे सब ठीक ठाक है साहब, बहुत परेशानी, महंगाई प्राण खा रही है। महंगाई हाँ बहुत परेशान है, प्राण खा रही है। और का कछु ले ही दे ही नहीं पा रहा है। अच्छा। महंगाई के मारे कुछ नहीं ले दे पा रहा है। तेल खा पाना, गुड़ खा पाना 50 रुपये किलो को, कपड़ा ले पाना, क्या करें? अभी तो चुनाव आ रहे हैं। हाँ चुनाव आ रहे हैं। हाँ चुनाव तो आ रहे हैं, आवाज़ें अपने हाथ जोड़त। हाँ क्या हमें दो भैया, हमें दो, या चीज़ की कोई आम जनता है कोई फिक्र नहीं है। हाँ के अपन ये आम जनता पे कछु देख रेख करें कहें सुने। हाँ वे तो विधायक बनबे और संसद बनबे तैयार है। हाँ जा काम है। अभी तो सरपंची, वार्ड के पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, महापौर सब आ रहे हैं अब। हाँ सब आ रहे हैं। तो सवाल तो होंगे आपके उनके लिए। हाँ सवाल तो आपने सजो के रखे होंगे रखे नहीं कि चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो क्या कहना है? हम चुनाव पे आएंगे क्या कि भैया तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, बोलेंगे। हाँ बोलेंगे, काय नहीं मिलेगा वो बोलेंगे कि तुमने इतनी महंगाई करी है कि अब पहले हमने जीवन में देखी नहीं है। जीवन में अब तक महंगाई नहीं देखी है जितनी अब हो चुकी है। आपका क्या हाल है भैया? कुछ नहीं साहब, यही क्या है आप कि विदिशा में रहते हैं, आपके बाहर रहते हैं? विदिशा ही विदिशा रहते हैं साहब। ये है कि महंगाई है ना कम होना चाहिए। हर चीज़ महंगाई का ये नगर पालिका चुनाव है, इससे कोई लेना देना है कि नहीं है? लेना देना यही है कि अपना मतलब जैसे गरीब स्थिति में जो भी जनता है उसके लाने राहत मिलना चाहिए। अब देखो हर चीज़ महंगी हो गई साहब। अब गरीब आदमी कौन कौन सी राहत मिल जाए आप जो बताइए, कौन कौन सी राहत और दी जाए? अब बात क्या आएगा साहब, यही है कि मतलब जे कोई अपन वोट भी जो जे दे दें मतलब कहवे को, तो उसे मतलब कहने का कि उसे महंगाई कम करना चाहिए साहब। महंगाई कम अब करना ये तो महंगाई के बारे में तो कहा जाता है कि ये तो केंद्र सरकार का फॉर्मूला है, इसमें अब नगर पालिकाएँ क्या करेंगी, ये कहते थे ना। अच्छा तो जी सर कहा है कि नगर पालिका में मतलब ये सोचना चाहिए कि मतलब कहने का कि महंगाई जो है कम करना चाहिए, कम हो में। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो स्थानीय चुनाव हैं उनमें भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और लोगों की जो पहली डिमांड यही निकल कर सामने आ रही कि महंगाई पर कुछ लगाम लगना चाहिए। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। आपका विदिशा शहर के ही हैं? नहीं सर, मैं बाहर से हूँ। बाहर से हैं, कैसे आना हुआ विदिशा? सर विदिशा मेरी ससुराल है तो मैं यहीं आया हुआ था। अच्छा जी। कहाँ से हैं आप? मैं सागर का रहता हूँ। सागर से हैं, तो सागर विदिशा बातें की, चुनाव तो सब जगह हैं। जी। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? सर चुनावी माहौल के बारे में मैं क्या बोलूँ, अभी तो जो लहर दिख रही है वो तो मोदी लहर ही है। तो इस बार भी हम स्थानीय चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या मोदी लहर काम करेगी? अभी काम करेगी सर, काम स्थानीय चुनाव अब राष्ट्रीय मुद्दों पर होंगे? हाँ होंगे, पर होगी, बिल्कुल होगी, मोदी लहर भी होगी। और दादा क्या हाल है आपका? बढ़िया है भाई। बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? अमाछावर रहते। निछावर? अमाछावर। अच्छा, ये कहाँ है? विदिशा 7 किलोमीटर दूर। तो गांव है कि वो नगर निगम सीमा है? नगर पालिका सीमा? नहीं, नगर पालिका नहीं है। नहीं है। चुनाव जीवाजीपुर पंचायत लगती है। अच्छा जी। विदिशा में भी चुनाव है? हाँ विदिशा में भी वही पंचायत में भी होंगे, नगर पालिका में। मूड थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है जनता का? जनता को नहीं, हमरो ही ठीक नहीं है साहब। है और का भाई, हमरो ही ठीक नहीं है, जनता को हम क्या बताएं? जनता को अपन का बताएं? क्या को तेल देखो तो, सब्जी देखो तो, नमक देखो तो, मिर्ची देखो तो, जो आज से कोरोना के पहले मिल रहा हो तो बस दोगुना होगा, दोनों टेबल होगा वही तो। अरे दोनों देख पाए कि हम चुनाव के आचार संहिता लागू होने में अभी समय है, लेकिन जो चुनावी मुद्दे हैं अब वो निकल कर सामने आने लगे हैं। चुनावी चौपालें सज रही हैं और जनता जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर फिर सवाल पूछ रही है। जाहिर तौर पर है नेताजी अब वोट मांगने पहुंचेंगे तो ये सवालों की बौछार जनता करेगी, उसकी तैयारी जनता ने करके रखी है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 विदिशा।